हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दसु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एएनएम भर्ती जो आपकी निकाली गई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो यहाँ पर एएनएम की आपको फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। तो प्लीज़ अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खबर लेकर के आती रहूं और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जो यूपी ट्रिपल एससी है इससे जितनी भी आपकी वैकेंसी आती है, भर्ती आती हैं, उसमें आपका पैड मांगा जाता है। कोई कोई भर्ती आपकी ऐसी होती है कि पैड का एग्ज़ाम, सिर्फ पैड का एग्ज़ाम अनिवार्य होता है। कोई कोई भर्ती आपकी ऐसी होती है कि पैड का स्कोर पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका पैड का स्कोर रख दिया जाता है भर्तियों में और उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती प्रोसेसिंग आगे को चलाई जाती है। ठीक है, और कुछ कुछ भर्तियाँ जैसे कि अभी आपका 2022 में आई थी, सुपरवाइज़र की आई थी स्वास्थ्य विभाग में ही। उसमें सिर्फ आपका पैड का पेपर मांगा गया था कि आपने पैड का एग्ज़ाम में दिया हो, बस उसमें कोई स्कोर नहीं मांगा गया था, चाहे आपकी उसमें 0 मार्क्स क्यों ना थे। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी पैड का पेपर आपको हर साल देना है, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो। ठीक है, पैड का पेपर आपको हर साल देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पैड से तो कोई भर्ती आती ही नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी टाइम निकाल देती है, ऐसा नहीं है। 1-2 भर्तियाँ तो आपकी आती ही हैं साल भर में। और तो आपको पैड का एग्ज़ाम ज़रूर ही देना है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एएनएम भर्ती की। कितने पदों पर आपकी भर्ती आई है, आवेदन तिथि क्या है, आयु सीमा क्या मांगा गया है इसमें। तो पदों की अगर हम बात करें तो 5272 प्लस पदों पर यह भर्ती आपकी आई है। आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर से, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन 28 अक्टूबर से शुरू होंगे और 27 नवंबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, 27 नवंबर आपका लास्ट डेट है। आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष मांगा गया है। और कब तक आपकी 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए आपकी एज, तो यहाँ पर एक साथ 2024 तक 18 से 40 वर्ष आपने कंप्लीट कर ली हो। इसमें छूट का भी प्रावधान है, तो छूट ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी गई है और एससी वालों को 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, 5 साल तक की छूट दी गई है। आप यानी कि अगर आपकी 40 है तो आप 45 तक के इसमें आवेदन कर सकती हैं। ओबीसी वाले अगर 40 हैं तो 43 तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता एएनएम का कोर्स, एएनएम प्लस पैट स्कोर। ठीक है, एएनएम का कोर्स आपने किया हुआ हो और पैट का एग्ज़ाम आपने जरूर दिया हो। यहाँ पर पैट का स्कोर यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपका 5272 पदों पर ये भर्ती आई है, तो इसमें क्या होगा, 15 गुना। और यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, फीमेल यानी कि। ठीक है, इसमें मेल आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट आपका, अगर आपकी 1 लाख लड़कियों ने इसमें आवेदन किया है तो इसमें पहली बात तो ये है, आवेदन वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने पैट का एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात इसमें ये है, अगर आपने पैट का
स्कोर वो लोग रख देते हैं 40 रख दो या आपका 30 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बात है। तो उसमें क्या होगा, अगर 1 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया है लड़कियों ने, तो 15 गुना बच्चे आपके मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1 लाख ने आवेदन कर दिया तो लगभग आपके 79,000, ठीक है, 79,000 लड़कियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपके लगभग 20,000 बच्चे इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से स्कोर बनाया जाएगा कि 15, 20, 79,000 बच्चों को ही इसमें पैट स्कोर में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आपके मतलब इसका 15 गुना बुलाया जाएगा मीन्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन आपका किस तरीके से होगा। तो आपका पैट का स्कोर, ठीक है, प्लस पैट का स्कोर और मेन एग्ज़ाम, जो आपने मेन एग्ज़ाम दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, पैट का स्कोर लगाया जाएगा आपका, और मेन एग्ज़ाम में जितनी भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी शॉर्ट आउट होकर के आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो कुल कितने प्रश्नों का एग्ज़ाम होगा। तो क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके 100 क्वेश्चन का होगा, और मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मार्क्स भी आपका 100 ही होगा। और अगर टाइम की मैं अगर बात करूँ तो टाइम आपका 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम इसमें दिया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत जाते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा, ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें। तो सिलेबस आपको एक तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब आपको याद करनी है, ठीक है। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं एवं योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही हैं आपने देखा होगा एक साल में लगभग 200-300 योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जितनी भी आपकी करंट योजनाएं हैं या जो आपकी पॉपुलर योजनाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो सब आपको याद कर रखनी है। और नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं, यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, नोट कर लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, ठीक है। संस्थाएं की अगर मैं बात करूं तो संस्थाओं में आपका क्या आएगा, जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई, यूनिसेफ के कार्य क्या क्या हैं, यूनिसेफ क्या क्या कर रहा है, ठीक है, ये इंटरनेशनल है या नेशनल संस्था है, ये सब आपको याद रखना है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई है। जैसे कि आपका WHO है, WHO की स्थापना कब की गई, तो WHO की स्थापना आपकी 1948 को की गई। जैसे कि आपका समेकित बाल विकास सेवा है ICDS, इसकी स्थापना कब की गई, इसके कार्य क्या क्या हैं, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। जैसे कि आपकी खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई। इस तरीके से आपको ये सारी जो संस्थाएं हैं WHO, FAO और आपका यूनिसेफ है, ICDS है, केयर है और मध्याह्न आहार योजना चलाई जा रही हैं, ये सब आपकी क्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। तो ये आपको संस्थाएं याद रखनी है, इसकी योजनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, आप लोग आराम से इसको। और ANM के आचार संहिता कब लगाई जाती है ये आपको याद रखना है। ANM आचार संहिता, ठीक है। ANM आचार संहिता। फिर उसके बाद आपको संतुलित आहार, संतुलित आहार की यहाँ पर बात करें, संतुलित आहार क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। ये सब आपसे पूछा जाएगा। और संक्रामक रोग है वो मोबाइल संक्रामक रोग होते हैं, जैसे आपका मलेरिया है और डेंगू है, टाइफाइड है, इन सब चीज़ों की संक्रामक रोगों के बारे में आपको जानकारी। संक्रामक रोग व उपाय आपको याद करनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका दवा का वर्गीकरण, दवाओं का वर्गीकरण, दवाओं का वर्गीकरण, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, आप इसको डिटेल्स में इसकी सारी थ्योरी को रट कर घेर दीजिए और आपको एक पद लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है, ठीक है। सिलेबस इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी आपके दिवस हैं वो और आपको याद कर लेना है, क्योंकि मेरा मानना है अगर 100 नंबर का आपका पेपर है तो भाई साहब 2-3 दिवस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है, ये कब बनाया जाता है, 7 अप्रैल को बनाया जाता है, ये किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है, किसकी तिथि में बनाया जाता है, ये सब कुछ भी पूछ सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दिवस से रिलेटेड, ठीक है। और संस्थाएं आपको याद रखनी है, 3 से संस्थाएं मैं मानती हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपके संस्थाएं से पूछे जाएंगे, योजनाओं से पूछे जाएंगे। तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से तैयारी करनी है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको जहाँ पर भी संक्रामक रोग दिखाई दे रहा है, संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं, सूक्ष्म जीव आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग इसको एग्ज़ाम क्या कहते हैं भर्ती को आवेदन कीजिए 28 तारीख से। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से बता सकते हैं, मैं आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से, जैसे कि आपका स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियोस आपको अपलोड करा दूंगी। मैं मानती हूँ कि उससे बाहर योजनाएं आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जाएगी ही नहीं, ठीक है। और संस्थाएं, संतुलित आहार, आपका मतलब ये जितना भी आपका सिलेबस है ना ANM भर्ती का, वो सारा का सारा मैं इतनी अच्छी तरीके से तैयार करा दूंगी आपको कि आप आराम से एक पद हासिल कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना है कि मैम प्लीज़ तैयारी शुरू करा दीजिए, तैयारी हमें अच्छी से अच्छा यहाँ पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दीजिए। बस आपको इतना कमेंट्स करना है, मैं मतलब ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से आपकी ANM भर्ती के लिए तैयारी करा दूँगी। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको कमेंट करना है कि हाँ मैम करा दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।